मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे, बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं।
कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में? कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक आंखों से देखता है कि किसके शब्दों में शहद की मिठास है लेकिन दिल में हलाहल विष भरा है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय हेलो इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से, तेरी आवाज के कंपन से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके, तेरी कमजोरियों का पता लगा सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी बनकर मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी ही पीठ पीछे तेरी बुराई करता है, तेरी हंसी उड़ाता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत बार अपनी सज्जनता के कारण, अपने संस्कारों के कारण इन्हें रोका टोका, समझाया, इन्हें माफ भी किया, यह सोचकर कि शायद ये बदल जाएंगे, शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन बेटा, यह नहीं मानते, यह नहीं बदल सकते, क्योंकि इनकी चेतना, इनकी आत्मा उस निम्न स्तर पर है जहाँ प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुँच सकती। यह उस प्रकाश को, उस दिव्यता को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है, जिसमें तू जीता है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर, हृदय से आभार व्यक्त कर उन सभी दिव्य शक्तियों का, उन सभी फरिश्तों का, उन सभी गुरुओं का जो तुझे अदृश्य रूप से बचाकर इस रणक्षेत्र से बाहर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में अपना सिर रखकर यह स्वीकार कर, यह मान ले कि अब तू सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना मेरे बच्चे, हमेशा सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूँगी कि तू कायरों की तरह सब कुछ भूल जा और उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरी आत्मा को छीनने की कोशिश की। नहीं बेटा, याद रख, यह मेरा वचन है, क्षमा वही होती है, क्षमा वही सार्थक है जहाँ पश्चाताप हो, जहाँ हृदय परिवर्तन हो। और यहाँ इन लोगों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, केवल चालाकियाँ हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को, तेरे जैसे योद्धा को इन लोगों की, इन ऊर्जा पिशाचों की पहचान करके उनसे एक निश्चित, एक दृढ़ दूरी बनानी चाहिए। यह तेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति, मैं कह रही हूँ। और मेरी बात को पत्थर की लकीर मान ले, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, जो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दूसरों के पतन की योजनाएं बनाते रहते हैं। दिन में यह सबसे मधुर मुस्कान के साथ मिलते हैं, लेकिन भीतर से यह जले हुए हैं। इनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलती है। तू मेरा बच्चा है, तू वो है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को भी रोका है, तू वो है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को, हर शूल को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर। तू अब किसी के शब्दों के जाल में उलझ मत, किसी की मीठी मीठी बातों के फंदे में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है, जो विवेक का अस्त्र मैंने तुझे दिया है, वह तुझे हर झूठ, हर फरेब से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, उनकी आत्मा कांपती है, इसलिए नहीं कि तू उन्हें डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का, ईमानदारी का, पवित्रता का एक दहकता हुआ प्रकाश है। और हर अंधकार, हर झूठ, हर कपट प्रकाश से डरता है, उसे भय लगता है। अब तू वचन ले, अभी इसी क्षण मेरी साक्षी में यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से, तेरी आत्मा को सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कितना भी पुराना हो,
चाहे वह कोई भी संबंध हो, कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत होता हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे निस्वार्थ भाव से अपनाता है और जो केवल तेरा उपयोग करता है, जो तुझे अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा, पूर्ण मुक्ति। और यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है। और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक काम, हर पवित्र सोच, हर परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुमने प्रेम और सेवा की भावना से किया है, अब उसका फल मिलने का समय है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने जा रहा है। जब समय बदलता है तो प्रकृति संकेत देना शुरू कर देती है। तुम्हें भी कुछ चमत्कारी अनुभव होंगे जो तुम्हें बता देंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में उतर आई हूँ। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसने तुमसे उधार लिया था और लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वह अचानक खुद आकर तुम्हारा पैसा लौटा दे, यह संकेत है कि तुम्हारा अटका भाग्य अब मुक्त हो रहा है। या यदि तुम्हें सपने में हरियाली, फूलों से लदे बाग और मीठे फल तोड़ते हुए खुद को देखो तो समझ लो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। और अगर रास्ते में अचानक कोई तेजस्वी संत मिल जाए और बिना किसी कारण तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यह ईश्वर का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है, तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, और यही भावना तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां केवल गिने-चुने लोग पहुंचते हैं। अब जब यह बदलाव शुरू हो रहा है तो तुम मेरी उपस्थिति को हर जगह महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और समर्थ महसूस करोगे। यह मेरा वादा है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा भाग्योदय अब निकट है। तुम अब अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा पर हो। लेकिन एक बात याद रखो, चिंता मत करो। भविष्य के बारे में सोचस कर अपने आज को मत खो। भरोसा रखो, वैसा ही भरोसा जैसा एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर रखता है। निश्चिंत होकर वही भरोसा मुझ पर रखो। अगर तुमने अपने कर्म को पवित्र रखा है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है, तो फिर तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। और यदि अब तक तुमने पुण्य कर्मों की राह नहीं पकड़ी है, तो अभी इसी क्षण से शुरू कर दो। जीवन तुम्हें बहुत मौके देगा, लेकिन जो अवसर अभी है वह सबसे अनमोल है। कुछ कार्य हैं जिन्हें आज से ही शुरू कर दो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बूढ़े का हाथ थामना, किसी गरीब को खाना खिलाना। और कुछ बातें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ दो, जैसे दूसरों की बुराई करना, किसी का अपमान करना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना। जिस क्षण तुम इन दो बातों का पालन करोगे, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम हर परेशानी को ऐसे पीछे छोड़ दोगे जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से भागता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र आर्थिक संकट में हो और वह तुमसे सहायता मांगता है, तो क्या तुम उसे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, तुम उसकी मदद करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है। वही करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ
इस दिव्यता से जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपना हृदय खोलो, अपना विश्वास अटल रखो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बस आगे बढ़ते रहो, मेरी बातों पर भरोसा रखो और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के अंधेरे कोनों में फैलाते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भलाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते हो और दूसरों का भी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सच्चे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो। याद रखो, परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारा मन किसी एक बार एक इच्छा या एक लक्ष्य में उलझा हुआ है तो यह कोई सामान्य बात नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है उस इच्छा को मुझ पर छोड़ देने का। जिस चीज के लिए तुमने इतने समय से मेहनत की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, वह अब पूरी होने ही वाली है। लेकिन तुमने उस इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि वह तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पा रही। जैसे कोई पक्षी तुम्हारे हाथों में फड़फड़ा रहा हो, लेकिन तुम उसे उड़ने ही नहीं दे रहे। अब समय है उसे मुक्त करने का। अपने मन से कहो, माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपने जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस तरह समर्पण कर दोगे, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, वह साकार होने लगेगा। यह मैं नहीं, तुम्हारी माँ कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक श्वास के साथ है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया, वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं, वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कई बार मेरे संकेतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। ध्यान से सुनो, मन से समझो, और फिर अपने जीवन में इन बातों को उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि